गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब घर में अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, धूप में नहीं निकल रहे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। हमारा यानी हम सब का चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरी तरफ से कंप्लीट नहीं हुआ, दैट मीन्स मेरे तरफ से अधूरा इसलिए क्योंकि जब आप क्लास में आएंगे तो क्वेश्चन पूछेंगे, वो कंप्लीट होगा, उसके बाद वो पूरा होगा। बट मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि जितना मैंने बताया उसको आपने रिवाइज किया होगा, साथ ही साथ आप इसका चैप्टर को भी यानी आर.एस. अग्रवाल वाला जो चैप्टर है उसको आपने बनाया होगा। अब बाकी फिर एनसीईआरटी भी हम लोग क्लास में देख लेंगे उसको थोड़ा सा। अब हम लोग बात करते हैं आगे इंटीजर का। देखिए, जो हम लोग अभी तक नंबर सीख रहे थे वो नेचुरल था और होल नंबर था। नेचुरल नंबर में हमने देखा था कि 1 2 3 4 5 6 ये नंबर कैसा है, तो नेचुरल नंबर है। उसके बाद होल नंबर के बारे में हम लोग देखे कि 0 1 2 3 4 एक ऐसा नंबर है, होल नंबर है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो हम लोग माइनस वाला रूल में सीख रहे थे, यानी सब्ट्रैक्शन वाला रूल में सीख रहे थे कि अगर 8 - 5 किया जाए तो 3 तो आ रहा है, लेकिन 5 - अगर 8 किया जाए तो 3 नहीं आ रहा था। दैट मींस 5 - अगर 8 करते हैं तो ये आता है -3। तो ये आखिर -3 क्या है? दैट मींस इसी चीज को समझने के लिए, यानी इसको क्या पढ़ते हैं -3, इसी चीज को समझने के लिए एक अलग से चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है इंटीजर। इस चैप्टर का क्या नाम है? इंटीजर। अब इसको समझते हैं कि जैसे हम लोगों ने जो सीखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से नंबर, इस नंबर को हम लोगों ने बोला था बिल्कुल नेचुरल नंबर। इसमें फिर एक और चीज को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था 0, और जब 0 ऐड हुआ तो इस नंबर को हम लोगों ने क्या बोला? बिल्कुल सही, हम लोगों ने इसको होल नंबर बोला। उसके बाद जब हम लोग और आगे चलते हैं तो अब जैसे यहाँ जिस तरीके से प्लस हो रहा है उसी तरीके से इधर भी ऐसे चलता है, यानी इसका अपोजिट में माइनस लगते जाता है। यानी जब हम लोग देख रहे हैं कि इधर आगे बढ़ रहा है 1 2 3 4 तो इधर माइनस में भी बढ़ता है। और एक टोटल जैसे अब इसको क्या पढ़ेंगे कि 0 है 1 2 3 4। अब देख रहे हैं कि 1 का अपोजिट -1 है, 2 का अपोजिट -2 है, 3 का अपोजिट -3 है, 4 का अपोजिट -4, 5 का अपोजिट -5, 6 का अपोजिट -6 एंड सो ऑन। इसी तरीके से बहुत सारा होते जाता है। अब ये जो टोटल का टोटल नंबर आप देख रहे हैं, मतलब इतना ही नहीं है और भी है, इसी नंबर को बोला जाता है इंटीजर। इसी नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर। यानी इंटीजर वैसे नंबर को बोला जाता है जिसमें पॉजिटिव टर्म, नेगेटिव टर्म और 0 भी क्या हो? शामिल हो। यानी जैसे नेगेटिव टर्म में ए आ गया, 0 आ गया और एक पॉजिटिव आ गया, तो इसी को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने बोला इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे मैंने बोला कि 5 रुपीज का बेनिफिट हुआ। क्या मैंने बोला? 5 रुपीज का बेनिफिट हुआ, यानी मैंने गेन किया। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? +5 या तो फिर 5, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कभी यार क्या बताए 10 रुपीज का नुकसान हो गया यानी लॉस हो गया, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? +10। ठीक है। अगर आपके पिताजी या मम्मी आपको 10 रुपीज देते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? +10। लेकिन आपके मम्मी उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -10, क्योंकि उनके पास से 10 रुपीज क्या हुआ? खत्म हुआ और आपके पास 10 रुपीज बढ़ा। तो यही जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसी तरीके की चीजों को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। जैसे मान के रखे आपके पास 10 रुपीज पहले से है और कोई और आपको 50 दे देता है, तो हम क्या करेंगे? +50। लेकिन किसी व्यक्ति के पास 50 था और वो 40 किसी को दे दिया। क्या दे दिया? 40। तो 40 उसके पास क्या हो जाएगा? कम जाएगा, लेस हो जाएगा। तो इसी चीज को बोलते हैं इंटीजर। यानी इस तरीके से लिखा जाता है कि प्रॉफिट हुआ तो इस तरीके से समझते हैं और लॉस हुआ तो इस तरीके से समझते हैं। समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड। और जैसे मान के रखे ऐसा समझते हैं कि कहीं गए, धरती पे ही है, ठीक है, और वहां से 5 मीटर ऊपर गए हैं। कहां गए? 5 मीटर ऊपर। तो क्या लिखेंगे? +5 मीटर। ठीक है। और जैसे मान के रखिए जहां है वहां से 5 मीटर नीचे गए तो क्या लिखेंगे? -5 मीटर। इस तरीके से जैसे मान के रखे आप 5 फ्लोर पे खड़ा है,
ठीक है, 5 फ्लोर पे खड़ा है और जो बिल्डिंग है टोटल 15 फ्लोर का, तो आप 5 फ्लोर पे खड़ा है, वहां से आप 3 फ्लोर ऊपर जाते हैं तो आप क्या लिखेंगे +3, और वहां से अगर 4 फ्लोर नीचे आते हैं तो क्या लिखेंगे -4, ठीक है ना। इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आप जहां है उसको क्या मानना है, 0 मान के करना है। अब इसी चीज को आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर क्या होता है, यानी जो अभी नंबर हम लोग देख रहे थे तो उस नंबर को अभी तक हम लोग 1 to काउंटिंग के फॉर्म में या तो 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब जो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन हुआ वो कैसे आ गया, माइनस में। अच्छा, इसको पढ़ने के लिए तो आता ही है कि जैसे a कितना लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे माइनस, बिल्कुल 5a, हाँ तो -5 है, -8 है, -1 है, ये बात आप लोग को पहले से आता है। अब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो नंबर लाइन इस तरीके से हम लोग सीखे हैं बचपन में भी, 0 1 2 3 4 5 6 7, और इधर -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से ये भी हम लोग सीखे। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर चीजों को डिफाइन करें तो जब यहाँ से आप इधर जाते हैं, ठीक है ना, यानी जब भी जाना होगा कहाँ, 0 से ही शुरुआत करेंगे, तो जब आप 0 से इधर राइट की तरफ आते हैं तो ये आपका मोर होता है, यानी प्रॉफिट होता है, गेन होता है। और जब 0 से राइट की तरफ जाते हैं, किधर, सॉरी, राइट की तरफ जाते हैं तो प्रॉफिट हुआ, और जब आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो आपका क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, लॉस हुआ और कमी हुआ, यानी प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। यानी इधर जाते हैं तो इंक्रीज होता है, इधर जाते हैं तो डिक्रीज होता है, इधर जाते हैं तो मोर होता है, इधर जाते हैं तो लेस हुआ। जैसे लिखे कि 3 more 5, ठीक है, 2 5, कि यानी 5 से 3 मोर चाहिए, तो 5 से 3 मोर, पहले इसको क्या करते हैं ना, नंबर को और बढ़ाते हैं कि 8 9 10 11। अब क्या कर रहा है, 5 से 3 मोर, या तो 3 मोर फ्रॉम 5। अब 5 से जब 3 मोर चलेंगे तो 5 हमारे हुआ, यहां से 3 मोर, तो 1 2 3, यानी हम कहां पे पहुंच गए, 8 पे। तो 3 मोर 2 5 क्या हो जाएगा हमारा, 8। अब अगर बोला जाए, यहां कर दिया जाए 2, यानी 3 मोर 2 2। अब 2 से 3 मोर तो 1 2 3, कितना आ जाएगा हमारा नंबर, बिल्कुल हमारा नंबर आ जाएगा 5। लेकिन अगर बोला जाए -2, 3 मोर 2 -2, तो अब देखिए -2 में है, -2 में है, अब 3 मोर चाहिए तो 3 इधर चलेंगे, 1 2 3, तो ये कितना पे आ गया, 1 पे। यानी जब मोर कहेगा तो जहां पे से कहेगा वहां से हम राइट की तरफ चलेंगे, और जब लेस कहेगा तो वहां से माइनस की तरफ। जैसे एक और नंबर लाइन अगर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। अब इस तरीके से इसको करने के बाद अब यहाँ पे ऐसा बोला जाए, -3 मोर 2 या फ्रॉम कितना 2 -1। अब -1 से 3 मोर चाहिए, -1 से 3 मोर, तो -1 है और 3 मोर के लिए क्या 1 2 3, यानी उस समय कहां पे हो जाएंगे, यहाँ पे। अब देखिए इसको यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को, हाँ सही समझ रहे हैं आप लोग, कि जो प्लस माइनस इस तरीके से हम लोग करते हैं तो वहां पे काम आ जाता है। यानी यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे ना, कि जैसे एक तो तरीका कि 0 से मतलब -1 है तो 0 से -1 जाके, बुक में इस तरीके से रहेगा इसलिए बताता हूँ कि 0 से 1 जाना, उसके बाद यहाँ करना। तो आप इस तरीके से ना करने के बजाय डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट, क्योंकि जाना तो आखिर 0 से वहीं पे है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो एक होता है रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे, और अगर डायरेक्ट कोई नंबर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए कि जैसे -5 को रिप्रेजेंट करना है तो आसान हो जाता है, आप उसको आसानी से रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। और जैसे अगर बोला जाए 5 को रिप्रेजेंट करना है तो ये कुछ भी कहा जाए रिप्रेजेंट करने के लिए, आई होप आप इजिली उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, है नहीं, आप उसको क्या करेंगे, इजिली रिप्रेजेंट कर लेंगे। और जब इस तरीके से कहा जाए, मोर कहा जाए, तो वहां से जैसे इसको अगर एक किया जाए तो यहां से -2, तो 0 से तो पहले -2 पे आए,
जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया और फिर माइनस फिर तो ये इस तरीके से गए। तो ए रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन बोला जाता है। इससे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग इस क्लास को थोड़ा सा रोक लेंगे क्योंकि इसके अगले वाला क्लास में करेंगे। अब देखिए मैं जो समझा रहा हूं उस बात को आप समझिए कि जो भी लॉ अभी हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े थे, लॉ आपने किया, मैंने एग्जांपल दिया। अगर जिन दोस्तों ने, जिन विद्यार्थी ने उस चीज को कंप्लीट किया है, उनको अभी जो बताया जाएगा ना वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि पिछला चीजें का चैप्टर इस चैप्टर में रिपीट होने वाला है अभी। और जिन्होंने इस चीज को नहीं किया, फाके मारा, टाइम पास किया, टाइम बर्बाद किया, उनको इसका आगे का चीज को समझ में नहीं आएगा। और इसका आगे का चीज को हम लोग विस्तार पूर्वक करेंगे एक करके, कि मतलब उसको यहाँ पे प्रोजेक्टर से लगाया जाएगा और उसको समझाया जाएगा कि देखिए ए प्रॉपर्टी को ए, तो यहाँ पे ऐसे करने से फिर क्या होगा कि वो प्रॉपर्टी, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो आई होप जो एक्सरसाइज 3 है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 4 को जो बताया गया उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और फिर 4.1 यानी 4 का ए और बी जितना बनेगा उसको बना के लाएंगे। आप अपना ख्याल रखेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।